क्या आप ओवर थिंकर हो? क्या आप भी सेम चीज सोच सोच कर परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं? क्या आपका दिमाग हमेशा ओवर थिंकिंग ओलंपिक्स खेलता रहता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी मानसिक उलझन है जिसने लोगों की रातों की नींद और दिन का सुकून सब कुछ छीन लिया है। मैसेज सी, लेकिन रिप्लाई नहीं। अरे, ऐसा क्यों? छोटी सी गलती ऑफिस में हो जाए, अरे मेरी लाइफ का क्या होगा? नौकरी चली जाएगी, कैरियर खत्म हो जाएगा, नो प्रमोशन। क्या होगा? पार्टनर से झगड़ा हो गया, अब तो हो गया ब्रेकअप, अब तो क्या होगा? अक्सर लोग समस्या से कम और उसके बारे में सोचकर अधिक परेशान रहते हैं। और सच कहें तो 99% चीजें इसके विषय में ही लोग सोचते हैं, वह कभी होती ही नहीं। इसीलिए हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है और उससे बाहर कैसे आए, और उसके 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है वह हम जानेंगे। हम भगवान श्री कृष्ण के बताए गए शब्द भगवत गीता से भी समझेंगे, जो हमें ओवर थिंकिंग से 100% छुटकारा दिलाने में सहायक बनेंगे। पहले देखिए, समझते ओवर थिंकिंग है क्या। ओवर थिंकिंग सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं, ये एक अंदर का डर है। ये वो डर है जो दिमाग में चुपचाप जाकर बैठ जाता है और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। ये डर अलग अलग तरीके के होते हैं। कभी फ्यूचर का डर, तो कभी लोगों की सोच का डर, कभी गलत फैसला लेने का डर। और यही डर ओवर थिंकिंग को जन्म देता है। यह डर देखिए, क्या कहते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो, यह डर आपको मजबूर कर देता है ओवर थिंकिंग एंड टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, जो शायद कभी होगा ही नहीं। पर इतनी ओवर थिंकिंग से सिर्फ एक ही चीज होती है, आपका मन रेस्टलेस हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 6 अध्याय में कहते, चंचलम ही मन कृष्ण। कृष्ण जवाब देते, कहते कि हाँ अर्जुन, ये मन चंचल है, रेस्टलेस है। आपका चंचल मन उस डर के कारण बार बार उस वर्स्ट के सिनेरियो की कल्पना ही करवाता रहता है। और ये रेस्टलेसनेस जो है वह इवेंचुअली सफरिंग बन जाती है। आप जानते हैं ये डर क्यों होता है? जो हमें ओवरथिंक कराता है उसके 3 कारण है। नो क्लैरिटी, पता ही नहीं क्या सही क्या गलत, क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। क्लियरिटी ना होने से वह डर लगता रहता है कि आगे क्या होगा। फिर आप ओवर थिंकिंग के लूप में फिर फंस जाते हैं। दूसरा, फियर ऑफ जजमेंट। लोग लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, दोस्त पड़ोसी क्या सोचेंगे, बस यही सोच सोच कर ही डर लगता है। और अगर आप उसी डर में फंसेंगे कि दुनिया दुनिया क्या कहेगी, तो आप हर एक छोटी छोटी बातों पर सोचते ही रहेंगे। दुनिया के डर से आप अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। और यही सोच आपको ओवर थिंकिंग के एक विशाल वॉल्केनो में फंसा देगी, डुबा देगी। तीसरा, फल की चिंता। फल की चिंता यानी कर्म करने से पहले ही लोगों को फल की चिंता हो जाती है। जैसे नौकरी मिलने से पहले ये टेंशन रहती है कि नौकरी मिलेगी या ना मिलेगी। नौकरी मिलने के बाद ये डर लगा रहता है कि मुझसे ये काम हो पाएगा या नहीं। काम होने के बाद यह डर रहता है कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप हमेशा रिजल्ट्स के ना मिलने के डर में जीते रहेंगे तो ओवर थिंकिंग ही होगी ना।
क्योंकि आप चाहे किसी भी काम में कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन हमेशा आपके दिमाग को रेस्टलेस और ओवर थिंकिंग मोड में डाल देंगी। आपको पता है कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अर्जुन भी ओवर थिंकिंग कर रहे थे। मैं लड़ूंगा तो पाप लगेगा, रिश्ते टूट जाएंगे, सब क्या बोलेंगे, मेरे गुरुजन है, रिश्तेदार है। अर्जुन पैरालिसिस बाय एनालिसिस में फंस गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, रिजल्ट्स पर नहीं। रिजल्ट्स के बारे में सोचना बंद करो, कर्म करो, एक्शन लो। एक्शन एक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर जो आपके ओवर थिंकिंग को दूर करने में सहायक बनेंगे। पहला सॉल्यूशन, मेडिटेशन। रिसर्च बताते कि मंत्र जप से आपका हार्ट रिलैक्स होता है, आपकी ब्रेथ रिलैक्स होती है, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, बॉडी से सिग्नल जाता है ब्रेन को कि सब कुछ ठीक है, बॉडी को ये सिग्नल मिलता है। तो ये लूप ब्रेक हो जाता है ओवर थिंकिंग का मंत्र मेडिटेशन से। इसीलिए जब भी आप ओवर थिंकिंग में फंस जाए तो ये मंत्र मेडिटेशन करें, माला जप करें, कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका वास्तविक अर्थ है कि हे भगवान की शक्ति हरे, हे सर्व आकर्षक कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाएं आप। अर्थात मैं भोक्ता नहीं, मैं नियंत्रक नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ कृष्ण। ऐसे ही आप 108 बार एक माला पर ये मंत्र बोलते रहेंगे। देखिए अगर आप 1-2 माला नहीं कर सके तो आप कम से कम कुछ देर तो करें। देखिए 10 बार ही से शुरू कर आपके हाथ पे गिरने और मन पर बोलते रहे हरे कृष्ण हरे, अपना ये महामंत्र बोलते रहें। देखिए धीरे धीरे फिर आपकी प्रैक्टिस सुधरती जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग का फ्लो ब्रेक होगा, आपका अटेंशन बेहतर बनेगा, क्योंकि आप समझेंगे कि ओवर थिंकिंग का मूल कारण ये है कि मैं कंट्रोलर हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आप ये समझ जाएंगे कि कृष्ण कृष्ण ही तो कंट्रोलर है। सेकंड, माइंड और खुद को अलग कर दो। देखिए रुकिए, इससे हम समझने का प्रयास करते। अभी आपके मंत्र मेडिटेशन देखिए आपने कर लिया तो आपका दिमाग और क्लियर हो गया। अब वही समस्या जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नई नजर से, नए नजरिए से उसे देखे। हमारा मन कुछ सोचता है तो हमें लगता है कि ये हमारी हकीकत है, पर हमारा हर एक थॉट हमारी हकीकत नहीं होती। आपको यह पता होगा कि बहुत सारे सफल लोग ये सोचते हैं कि वो लूजर्स हैं, पर ये क्या ये सच है कि वो लूजर्स हैं? ये तो बस उनका मन उन्हें कन्विंस कर रहा है, उनका मन उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है, फंसा रहा है। तो इसीलिए जो आपका मन जो सोचता है वह हमेशा सत्य नहीं। क्या आपको ये विचार आता है कि मैं चिंतित हूँ? पर ये गलत है, क्योंकि आप चिंतित नहीं हैं, आपका मन चिंता अनुभव कर रहा है। मैं लूजर हूँ नहीं, आपका मन आपको यूजलेस फील करा रहा है। सब मेरे अगेंस्ट है नहीं, आपका मन एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट कर रहा है जो आपको फिर ओवर थिंक करा रहा है कि सब मेरे अगेंस्ट है। तो फिर देखिए प्रोस्पेक्टिव बदलो। जब आप ये समझ जाते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह हकीकत नहीं, आप जो सोच रहे हो बस मन के विचार हैं, यहीं से आप ओवर थिंकिंग का पूरा ही ढांचा तोड़ देते हो। क्योंकि जब आप स्वयं को और मन को अलग देखना सीख जाते हो, आप अपने ओवर थिंकिंग थॉट्स पर नियंत्रण कंट्रोल लाते हो। देखिए अब हमने बात की कि मन के प्रोस्पेक्टिव को बदलकर ओवर थिंकिंग किस प्रकार कंट्रोल करें। अब हम ये बात करेंगे कि कर्म से ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल करें। तीसरा सॉल्यूशन, फोकस ऑन टेकिंग एक्शन।
ओवर थिंकिंग इसीलिए भी होती है कि हम ओवर थिंकिंग के कारण सोच में डूब जाते हैं और कंडीशन को सुधारने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते। देखिए, मैं आपको एक 5 मिनट का रूल बताती हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बस आपको 3 चीजें करनी। थिंक, डिसाइड एंड एक्ट। आप ओवर थिंकिंग में ही गोल गोल घूमते रहते हैं, थिंकिंग मोर, ओवर थिंकिंग, नो एक्शन, और अंत तक आप कोई डिसीजन नहीं लेते और ना ही कोई एक्शन लेते हैं। अपने दिमाग को ट्रेन करें। मैं 5 मिनट से ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करूंगी, क्विक डिसीजन लीजिए और उसके बाद किसी प्रकार का, देखिए, आप एक्शन लीजिए। यहाँ कुछ एक्शन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि मेरी जॉब छूट जाएगी, क्या मुझे नई जॉब मिलेगी, क्या मैं केपेबल हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, आपको 1 मिनट में ये सोचना है कि मुझे किस जॉब में इंटरेस्ट है और अगले 2 मिनट में डिसीजन लो कि आज मैं एक नए जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। फिर उसके अगले 2 मिनट में आप एक्शन लें, रेज्यूमे अपडेट करें, जॉब के लिए अप्लाई करें। तो फिर उससे होगा क्या, आपने देखा कि कैसे जिस चीज के विषय में आप सोचते रहते, इस रूल की मदद से आप क्विक एक्शन लेते हो और ओवर थिंकिंग के लूप्स को पॉज कर देते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, आप सोचते रहते, कल से मैं वर्कआउट शुरू करूंगी, पर से सोचते ही रहते हैं, आज क्या मैं आज छोटा वर्कआउट कर सकते, फिर डिसाइड करिए कि हाँ, 10 मिनट्स का बिगिनर्स वर्कआउट, देन एक्ट। यूट्यूब पर वीडियो खोलो और तुरंत आप वर्कआउट शुरू कर दो। रिजल्ट, माइंड में काम हो गया और ओवर थिंकिंग करने का हमें टाइम ही नहीं मिला और आपका वर्कआउट भी हो जाएगा। इसीलिए जब भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तुरंत ये 5 मिनट रूल फॉलो करें। पहले 1 मिनट सोचो, फिर अगले 2 मिनट में फैसला लो और फिर अगले 2 मिनट में एक्शन लेना शुरू करें। डिसाइड, एक्ट इन 5 मिनट्स। एक्शन से डर कम होता है, इन एक्शन से डर मल्टीप्लाई होता जाता है। तो जल्दी कोई एक्शन ले, ओवर थिंकिंग की ये बीमारी यहीं समाप्त हो जाएगी। देखिए, अगर आप ओवर थिंकर हो तो रिलैक्स। अर्जुन भी ओवर थिंकर थे, अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के रणभूमि में ओवर थिंकर बन गए, लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी, अपने कर्म पर ध्यान दिया और अपने मन को अपना मित्र बनाया। इसीलिए भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय में अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, मन उसका मित्र बन गया, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए वही मन उसका शत्रु बन जाता है। आज ही अपने मन को अपना मित्र बनाएं। ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दीजिए। भगवत गीता का संदेश अपनाओ, जीवन को सुखद बनाओ। हरे कृष्ण।